पहली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अलीगढ़ में विशाल रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछली बार जब मैं अलीगढ़ आया था तब मैंने आप सबसे अनुरोध किया था कि सपा और कांग्रेस के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की फैक्ट्री में ताला लगा दिया जाए। आपने ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिल पाई। अच्छे भविष्य, विकसित भारत की चाबी भी आपके ही पास है। अब देश को गरीबी से पूरी तरीके से मुक्त करने और देश को भ्रष्टाचार से पूरी तरीके से दूर करने के लिए देश को परिवारवादी राजनीति से मुक्त करने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सपा कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। दोनों दलों ने हमेशा तुष्टीकरण की ही राजनीति की है, लेकिन मुसलमानों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। पीएम ने कहा कि जब मैं पसमानदा मुसलमानों की मुसीबत की चर्चा करता हूं तो इनके बाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर के लोगों ने मलाई खाई और पसमानदा मुसलमानों को उनके हालात पर जीने के लिए मजबूर कर दिया। कि सपा और कांग्रेस के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की फैक्ट्री में ताला लगा दीजिए। याद है ना? और आपने ऐसा मजबूत ताला लगाया, ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिल रही। आज मैं अलीगढ़ की जनता को, हाथरस के मेरे भाई बहनों को फिर एक बार प्रार्थना करने आया हूं, आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। और मेरी आपसे प्रार्थना यह है कि अच्छे भविष्य की, विकसित भारत की चाबी भी आप ही के पास है। अब देश को गरीबी से पूरी तरह से मुक्त करने का समय आ गया है। अब देश को भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त कराने का समय आ गया है। अब देश को परिवारवादी राजनीति से मुक्त कराने का समय आ गया है। तो सुना आपने डॉक्टर रमेश वर्मा जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने ऐसा ताला लगाया है कि अभी तक इन दोनों शहजादों को चाबी नहीं मिल पाई है। तो किस तरीके का तंज कसा, जहां पर मौजूद होते हैं वहीं से कुछ ना कुछ लेकर जो तंज कसते हैं, जनता पर कितना प्रभाव पड़ता है इसका। और पहला चरण बीत चुका है, दूसरे चरण की लगातार तैयारियां की जा रही हैं। नरेंद्र मोदी ऐसा बोलते हैं जिसका जनता पर प्रभाव पड़ जाता है और विपक्ष तिलमिला जाता है। अभी यहाँ पर तुष्टीकरण और परिवारवाद के में ताला लगाने की बात हो रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज अलीगढ़ में एक बात और कर दी जी। उससे कांग्रेस बिल्कुल बिफर गई है। हुआ ये कि राजस्थान में अभी नरेंद्र मोदी ने कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर के जी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक बात कही गई है कि हम न केवल जातिवाद की गणना करेंगे बल्कि वेल्थ, आपकी जो संपत्ति है उसकी भी गणना करें। बस नरेंद्र मोदी ने उस पॉइंट को ले लिया और कहा अरे अब कांग्रेस अगर आ गई तो आपकी कमाई पर उसकी नज़र है, आपकी संपत्ति पर उसकी नज़र है, और ये भी कहा कि आपका मंगल सूत्र तक बढ़ जाएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं बांट देंगे। और यही नहीं रुके, किसको बांट देंगे तो इसका भी उन्होंने बता दिया। आप कह रहे हैं मोदी जी कि मनमोहन सिंह ने कहा था
कि जो मुसलमान है तो देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। इसलिए ये जो है तुरंत ये सारी संपत्ति जो होगी, मैंने ये तक कह दिया कि अगर आपके पास 2 मकान होंगे तो 1 मकान ये छीन लेंगे आपका। और उन्होंने क्या किया कि इस तरीके से उन्होंने ये बताया मोदी जी ने कि चूंकि मनमोहन सिंह कह चुके हैं कि संपत्ति पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो ये जो आपकी संपत्ति लेंगे वो मुसलमानों में बांट दें। अब इस बात को लेकर के कांग्रेस पूरी तरीके से तिलमिला गए। तुरंत खड़गे साहब आ गए। खड़गे साहब ने कहा कि ये जो मोदी जी कह रहे हैं ना, चूंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं होता वही ऐसी बातें करते हैं, और हमने तो 25 की गारंटी सभी वर्गों के लिए दी गई। यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री से समय मांगा है कि मैं अपने चुनाव घोषणा पत्र के साथ आपसे मिलने आ रहा हूं, हमको आप समय दीजिए, हम आपको बताएंगे भैया हमने कहाँ ये कह दिया कि जिसके 2 मकान होंगे उसका 1 मकान हम छीन लेंगे, हम मंगलसूत्र छीन लेंगे, क्योंकि ये एक ज़्यादा जनमानस को अटैकिंग हो गया। इतना ही नहीं, आज जो है चुनाव आयोग से भी कांग्रेस के लोग मिलेंगे और कहेंगे कि भाई देखिए मोदी जी कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर के गुमराह कर रहे हैं, इनको रोकिए। तो एक जो मोदी ने आज अलीगढ़ में बात कही, बिल्कुल उसको लेकर के कांग्रेस में तो कम से कम भूचाल आ ही गया है और लोग बड़े परेशान हैं। बिल्कुल, तो जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में, अलीगढ़ में चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि दोनों शहजादों पर आपने जो ताला लगाया उसकी चाबी ये नहीं ढूंढ पा रहे हैं। वहीं घोषणा पत्र को लेकर के भी कांग्रेस की जो बात कही है उससे पूरी कांग्रेस इस समय बौखलाई हुई है।